अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त आया हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर और इधर आने की वजह यह है कि मेरी आज फ़्लाइट है आर्मीनिया। तो मैं रहता तो अब दुबई के अंदर हूँ, लेकिन मेरी फ़्लाइट अबू धाबी के अंदर है। अबू धाबी आने के ना मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो ये रास्ता ये था कि मैं अपने दोस्तों को कहता कि यार मुझे मेरे अपार्टमेंट से पिक करे और अबू धाबी एयरपोर्ट पर छोड़ के आए, और दूसरा रास्ता ये था कि मैं बस पकड़ के अबू धाबी एयरपोर्ट आऊँ। तो मैंने यही सोचा कि दूसरा रास्ता अपनाया जाए और ज़्यादा शौखाना हो जाए। तो हुआ ये कि मेरे दोस्त ने मुझे पिक किया मेरे एक अपार्टमेंट से, और इब्न बतूता के अंदर है बस स्टेशन, वहाँ से ज़ियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी शटल बस सर्विस चलती। तो वहाँ गए, वहाँ जाके कहते हैं टिकट परचेज़ की। एक टिकट जो है 35 दरहम की है, एयरपोर्ट के ना डिपार्चर एरिया के अंदर जाके उतारेगी। और जो इब्न बतूता के अंदर बस सर्विस चलती है ये हर 1 घंटे के बाद चलती है, मतलब कि 12 बजे चलेगी, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इसी तरह पूरे 24 घंटे में हर 1 घंटे चलती रहेगी। रात का टाइम था, मेरी फ़्लाइट अभी सुबह 6:30 बजे है और अभी 6:10 हो गए। बस तकरीबन खाली थी, मेरे ख्याल से 30% जो है लोग बैठे होंगे, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी। इवन तो रात को फ़्लाइट ज़्यादा चल रही होती है, लेकिन फिर भी बस जो है ना इतना रश नहीं था। वैसे उन्होंने रखा हुआ है कि 1.5 आवर के अंदर जो है ना बस इब्न बतूता स्टेशन से अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतारेगी, बट 1 घंटे के अंदर ड्राइवर ने पहुँचा दिया। फिर जब एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सामान वगैरह निकाला, सामान निकालने के बाद चेक इन किया, क्योंकि मैं पहले पहुँच गया था, मैं तकरीबन 3 घंटे पहले पहुँच गया था, तो मैं पहले ही बंदा था। मेरे ख्याल से मेरे आगे 4-5 लोग थे जिन्होंने चेक इन कराना था। उसके बाद बस चेक इन कराया, और चेक इन कराने के बाद खाना शाना खाया। मैं बिल्कुल गेट के बाहर वेट कर, अंदर जाते हैं, फ़्लाइट लेते हैं और आर्मीनिया के अंदर लैंड होते हैं। फाइनली हमारी एंट्री हो गई है आर्मीनिया के अंदर। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस था और लोग फ्रेंडली भी हैं। अब मैं लगेज का वेट कर रहा हूँ। एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा क्यूट सा है। मेरे ख्याल 3-4 बेड्स हैं, 1, 2, 3 बेड्स हैं, और लगेज आ भी गया। हाँ जी, फाइनली बैगेज ले लिया। अभी टाइम हुआ है पूरे 4 बज गए, और मेरी फ़्लाइट जो है ना सुबह 7 बजे फ्लाई हुई थी। 4 क्यों बज गए, मैं अभी ये कहानी बाहर जाके बताता हूँ सिम लेने के बाद। आई एम हेयर फॉर 5 डेज़। 5 डेज़। यहाँ पे इंटरनेट के पैकेजेस जो है ना काफ़ी सस्ते हैं। जैसे 45 दरहम के अंदर जो है अनलिमिटेड इंटरनेट है, और 3000 मिनट्स की जो है ना आप कॉल कर सकते हो यूएसए, कनाडा, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान नहीं है सैटेलाइट। एक और इंटरनेट पैकेज था जो कि था 25 दरहम के अंदर, और वो भी अनलिमिटेड था। उसमें मसला ये था कि वो 3G इंटरनेट था। 3G इंटरनेट जिसने सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने हैं ना, उसके लिए बेस्ट है। अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ और यहाँ पे इतना खूबसूरत मौसम है, इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड नहीं है लेकिन मौसम अच्छा है। मेरे ख्याल से है ना यहाँ पे इस वक्त अभी 9 सेंटीग्रेड है। अभी आर्मीनिया का जो कैपिटल है यारीवान, इसका जो मिनिमम टेम्परेचर आता है ना रात को, वो जाता है -2, और दिन के टाइम भी 11 या 12 ही रहता है। तो 4:30 हो गए हैं। सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। 4:30 क्यों है, तो जब हम लोगों ने फ्लाई किया अबू धाबी से, बिल्कुल पूरे टाइम पे जो है ना फ़्लाइट उड़ी थी, और हम लोगों ने ना 10:30 बजे यहाँ पे लैंड कर देना था। जब 10:30 आर्मीनिया के एयरस्पेस से पहुँचा तो यहाँ पे फॉग इतनी ज़्यादा थी। पायलट जो है ना पूरे 1.5 घंटे तक जो है, पूरे 10:30 से लेके 12 बजे तक पूरी आर्मीनिया के एयरस्पेस के अंदर घुमाते रहे, राउंड लगाते रहे। मैं भी जो है ना आप लोगों को जो फ़्लाइट रडार की जो इमेज है ना वो भी शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को आइडिया होगा कि अच्छा खासा उसने जो है ना घुमाया। 1.5 घंटे के बाद भी जो है फॉग इतनी ज़्यादा थी कि आप लैंड नहीं कर सकते थे। तो उसने क्या किया, 12 बजे जो है डिवर्ट की, जॉर्जिया के अंदर तबिलिसी एयरपोर्ट है, उसके अंदर उसने वहाँ पे लैंड किया। वहाँ पे हम लोगों ने 1.5 घंटे तक वेट किया। उसके बाद जो है उसने 2 बजे फ्लाई की, और 2:30 बजे हम दोबारा आर्मीनिया के यारीवान एयरपोर्ट पर पहुँचे। और यहाँ भी जब पहुँचे तो इतना रश था। रश होने की वजह क्या है, बिकॉज सुबह से लेकर दोपहर तक जितनी भी फ़्लाइट्स थी ना सारी जो डिवर्ट हुई, और सारी इकट्ठे ही लैंड हुई। इकट्ठे लैंड होने की वजह से इमिग्रेशन पे अच्छा खासा रश था, और इमिग्रेशन पे कम से कम हमें 1 घंटा लग गया। इमिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर जो है ना कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। सबसे पहले उसने मेरा पासपोर्ट लिया, उसके बाद उसने मेरे से एमरेट्स आईडी लिया, तो उसने एमरेट्स आईडी को जो है ना उठा के फेंकना शुरू कर दिया कि ये ओरिजिनल है, कॉपी तो नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट के अंदर सारे पेजेस को देख रहा था। पेजेस देखने के बाद तो उसने देखा अच्छा कि अज़रबैजान की स्टैंप लगी हुई है, क्योंकि आर्मीनिया के और अज़रबैजान की ना काफ़ी पिछले कुछ 7-8 साल से ना वॉर चल रही थी। पाकिस्तान और अज़रबैजान के टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वॉर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान और आर्मीनिया के डिप्लोमेटिक टाइज जो है ना दोबारा रिस्टोर हो गए हैं। अभी कोई 3-4 महीने हुए हैं। इसकी वजह से जो है कि उसने मुझसे ये सवाल किया कि आप अज़रबैजान क्यों गए थे। उसने 2-4 क्वेश्चन पूछे कि वहाँ जाने की वजह क्या थी। मैंने बताया टूरिस्ट, और उसने कहा कि कौन कौन सी जगहों पे गया। मैंने ये कहा बस टूरिस्ट एरिया पे गया था। और उसने पूछा कितने दिनों के लिए गए थे। मैंने कहा 4 से 5 दिनों के लिए गया था। फिर उसने ये पूछा कि आर्मीनिया करने आओ। मेरा यही जवाब था टूरिस्ट।
फॉर टूरिस्ट पर्पस। तो उसके बाद उसने पूछा कि किस होटल में स्टे कर रहे हो। मैंने होटल booking.com से होटल बुक कराया था 2 दिन का। मैं रहा यहाँ 5 दिन के लिए रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 दिन का बुक कराया था। मैंने उसको वो दिखाया booking.com। उसने वो देखा, वो देखने के बाद उसने कहा कि वापस कब जाओगे। मैंने कहा मैं मंडे को सुबह चले जाऊँगा। उसके बाद उसने स्टैंप पकड़ी, स्टैंप करने के बाद पर्च स्टैंप लगाई। उसने कहा वेलकम टू आर्मीनिया। पहले वो थोड़ा सा आकड़ा था, थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल एटीट्यूड में था। जैसे ही उसने स्टैंप लगाई उसके बाद वेलकम टू आर्मीनिया उसने स्माइल की थोड़ी सी, मैंने उसे स्माइल की और बस उसके बाद मैं बाहर आ गया। 4000 यहाँ पे बारगेनिंग कर रही है टैक्सी वालों के साथ। यंडेक्स के ऊपर जो है ना बता रहा है 3800। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं यार मुझे 4000 दे दो। पहले कह रहे थे 8000 रुपये का, 7000 रुपये का, 6000, फिर 5000 रुपये। आप कह रहे हैं 4000 रुपये आ जाओ। जेंडेक्स की जो ऐप है उस पर 3800 है। मेरे होटल का जहाँ पे डिस्टेंस जो है ना 10 किलोमीटर का है और इस वक्त जो है ना 45 मिनट्स बता रहा है। तो यार मेरे ख्याल से 4000 सही है। लाइक दुबई के 40 दरम, और दुबई में भी इस टाइम जाओ ना तो कम से कम 150 दरम लग जाएगा। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक टैक्सी कराई है, 6000 7000 मांग रहे थे। तो अभी हम लोगों ने ना 5000 पे ये डन किया। 5000 मतलब 5000, हाँ 5000 जो है ना आर्मेनियन डरम, जो कि बनते हैं 50 AD। सांस चढ़ गया बैग उठा के। The exchange rate is always good. There's no such thing as a black market these days. This is old? How? तो जिनके साथ अभी हम आ रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि आर्मेनियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज सेम बिल्कुल नहीं है, और आर्मेनियन लैंग्वेज रशियन से भी हार्ड है। Можете спокойно, без лишние деньги не берут. Here in Armenia, no store or restaurant will cheat you. You can rest assured that they won't take any extra money. So people are good here, Yeah, not bad. это no problem. Все считаем как божий дар, а гостя нельзя обижать. आज मैं सीख लूँगा पूरी आर्मेनियन लैंग्वेज। In Armenia, we consider guests as a gift from God, and guests should not be offended. नाइस। अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि Девушкам предлагают пить मैंने- армянский гранатовый вино. Очень понравилось, девушки, попробуйте. Girls drink Armenian pomegranate wine. They really liked it. Try it. सेला बासमती राइस यहाँ ही पहुँचे हुए हैं, नूर जहाँ के। वाह यार वाह, तो कहीं तो छोड़ दिया करो। Попробуйте. यस मेट्रोपोल। बड़ा ही फारिग रोड स्ट्रक्चर है। वाह वाह वाह, ये जो अंकल जी हैं इनको ऋषि कपूर का पता है। नाइस। जब से देखा मैंने तुझको मुझको वाह वाह, आ गई। बिल्कुल सही गा रहे हैं, बिल्कुल सही। आओ बच्चों तय कराए तुमको पाकिस्तान, ये अपना पंजाब सजा है बड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो या अभी जो है ना अंकल जी ने उतारा है। अंकल जी बड़ी बातें करने वाले हैं भाई साहब। उन्होंने ना गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ था और इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर। लेकिन उसने काफ़ी चीज़ें बताई भी हमें, कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे फिरना है। हिंदी आती थी भाईजान को, पाकिस्तानी, उर्दू भी आती थी, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसे हिंदी आती थी। ऋषि कपूर के गाने भी होते थे। 30 मिनट्स का जो राइड थी ना काफ़ी मज़े की कराई है। कभी मैं होटल के पास पहुँच गया हूँ, होटल के अंदर एंटर होते हैं, ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैंने सिर्फ टी शर्ट के ऊपर जो है ना एक जैकेट पहनी हुई है। तो अब मैं होटल जाता हूँ, उसके बाद जो है ना फिर इधर की लाइफ दिखाते हैं। सो ये हमने होटल कराया हुआ है और ये तो बंद है, इसकी तो रेनोवेशन हो रही है भाई। तभी मैंने होटल वालों को कॉल किया कि भाई ये तुम लोगों की एंट्रेंस जो है बंद है भाई। तो कह रहे हैं कि ये रेनोवेशन हो रही है, पिछली एंट्रेंस खुली हुई है। वो बंदा कह रहा है यहाँ रुको, मैं रिसीव करने आता हूँ। और मैंने जो है ना कहते हैं एयरपोर्ट से अपने होटल आने का, जो कि बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर है, 15 किलोमीटर लगते हैं, उसके मैंने पे किए हैं 50 आर्मेनियन डरम, DHARM या धर्म, आई डोंट नो। हाँ जी,
चेक इन वगैरह जो है मैंने कर लिया है और प्रोसेस बड़ा नॉर्मल था, इजी सा था। 1 मिनट के अंदर जो है ना सारा चेक इन वगैरह हो गया। ये मैंने booking.com से जो है ना कहते हैं बुक किया हुआ था और होटल की जो मैंने पिक्चर्स देखी थी उसके मुताबिक मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है विद हॉल और ये मुझे पर नाइट पड़ा है 350 दिरहम का, 350 AED का। और इसके अंदर जिम भी है, जिम या सो ये जिम है। जिम इज़ नाइस, नॉट बैड। और ये मैं सबसे जो मज़े की चीज़ है वो है ये वाला एरिया। ये बैल्कनी जो है ना, ये मुझे इस रोड का नाम नहीं पता, लेकिन ये एक डाउनटाउन है येरावान का। और इस होटल के बिल्कुल नीचे जो है रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफ़े भी हैं, शॉपिंग एरिया भी है। अभी तो रात का वक्त हो गया। ये सारा हिल स्टेशन है, सारा हिल स्टेशन है। और यहाँ से मुझे लगता है कि ये वाला जो माउंटेन है ये माउंट अरारात है, जो कि टर्की के अंदर है। तो ये सुबह जाके पता लगेगा। ये रात का व्यू है कहते हैं बैल्कनी का। दिन के टाइम क्या व्यू होगा। मैं चेक इन किया है, लेट चेक इन किया है मैंने। चेक इन 6 बजे की है और अभी इसका टाइम 6:30 हो गए हैं और 6:30 बजे जो है ना ये व्यूज़ है। दिन के टाइम क्या होगा, दिन के टाइम कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं इसको दिन के टाइम दिखाऊंगा। इसके व्यू इसलिए भी अच्छे हैं बिकॉज ये जो अपार्टमेंट है 11th फ्लोर के ऊपर है, इसके ऊपर कोई अपार्टमेंट नहीं है। बाकी इस वक्त भूख टका के लगी हुई है। सुबह का खाना खाया हुआ है, सुबह का भी नहीं खाया हुआ यार, कल रात का खाना खाया हुआ है। सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था हमने। अब जो है फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, फ्रेश होने के बाद जो है नीचे जाना है। बिकॉज ये ऐसा नहीं कि नीचे जाऊँगा मुझे फ़ौरन खाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वाई बिकॉज ये अर्मेनी है, अर्मेनिया कैपिटल येरेवान के अंदर है। इधर हलाल फूड ढूंढना एक आर्ट होगा। आई होप जिस जगह भी मैं हूँ मुझे जल्दी मिल जाए। हाँ जी, फ्रेश हो गए हैं। अभी टाइम हुआ है 7:30। तो 7:30 भी यहाँ की वाइब जो है ना बड़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी हलचल है यहाँ पे। लोग जल्दी नहीं सोते, ना ही यहाँ पे शॉप जल्दी बंद होती हैं। मैंने किसी से पूछा था, उसने कहा था कि 12 बजे तक जो है ना मार्केट ओपन रहती है। और यहाँ पे अभी 7:30 हुए हैं और फीलिंग भी ऐसी आ रही है कि एवरीथिंग इज़ ओपन। इस सिटी के ना एक ना ओल्ड सी वाइब है। इस बिल्डिंग्स को देख के ऐसा लगता है कि कम से कम ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स होंगी, जो कि अच्छी भी लगती है। एंटीक फीलिंग आती है आपको। क्योंकि मुझे ये चीज़ क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि मैं रह रहा हूँ दुबई के अंदर और ज़्यादातर दुनिया के अंदर जो ना जितनी भी सिटीज़ हैं ना वो न्यू बनी है और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओल्ड है। बिल्डिंग्स जो है कम से कम 100 साल पुरानी बनी हुई हैं, जो कि देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी जो है हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जॉर्जिया के अंदर ना एक डिश थी काचापूरी, वो बहुत मज़े की और फेमस भी है और वो अंडे से बनी होती है और ब्रेड है अंदर। अब हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ अर्मेनिया आए हैं तो यहाँ से भी काचापूरी खाते हैं। तो आई होप हमें एक अच्छी जगह मिल जाए काचापूरी वाली। हाँ जी, फाइनली हमें रेस्टोरेंट मिल गया और रेस्टोरेंट का नाम है टैरवन येरेवान। यहाँ से हम खाएंगे काचापूरी। काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और इसकी बेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अभी हम बेसमेंट में बैठे हुए हैं इस रेस्टोरेंट के और मैंने देखा था साइड पे इसकी एक और बेसमेंट है और इस बिल्डिंग को देख के ऐसा फील हो रहा है कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। ये इसके अंदर चीज़ ठीक है। फिर आप लोगों ने इसको इस तरह ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद ये बटर है, फिर उसके बाद ये बटर है ना, इसको आपने पकड़ना है। इंडियन पैलेस रेस्टोरेंट, नाइस। खाना खाने के बाद जो है ना ज़्यादा ठंड लगने लग गई है। अभी टेम्परेचर मैं देखता हूँ, टेम्परेचर क्या हुआ है 3 टेम्परेचर है इस वक्त।
-3 टेम्परेचर और इसने अभी जाना है -1 पे। तो क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, इन्होंने हर पोल के ऊपर, हर ट्री के ऊपर लाइटिंग करना स्टार्ट कर दी हुई है। अभी तो ये चल नहीं रही, तो अभी अच्छी खासी लाइटिंग है। अगर आप वीडियो में देखें, इमेजिन करेंगे ये जो लाइटिंग इन्होंने पोल के ऊपर की हुई है और ट्रीज़ के ऊपर की हुई है, जब ये चलेंगे तो तब कितना प्यारा लगेगा। और यहाँ पे ये लोग क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, ये भी 2-4 दिन लग जाने हैं। आई होप जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक चल पड़े। तो अभी मैं रिपब्लिक स्क्वायर के अंदर हूँ, यारावान अर्मीनिया के अंदर। तो ये जो रिपब्लिक स्क्वायर है, इसका सब पहले नाम था लेनिन स्क्वायर, और ये 1940 से लेकर 1990 तक जो है ना, इसका नाम ये था जब ये सोवियत यूनियन के अंडर था कंट्री। 1919 के बाद काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं सोवियत यूनियन से लैदे हुए थे, जिसके अंदर अर्मेनिया भी है, जॉर्जिया भी है, अज़रबैजान भी है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इसका नाम कर दिया रिपब्लिक स्क्वायर। अच्छा, ये जो रिपब्लिक स्क्वायर है ना, ये राउंड अबाउट की तरह ही है। इसकी खास बात ये है कि इसके 5 कोने हैं और 5 कोने के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ अर्मेनिया में लगता है पार्लियामेंट हाउस है, और एक ये जो है अर्मेनिया म्यूज़ियम लग रहा है। उधर मेरे ख्याल से किसी बैंक की बिल्डिंग है, किसी बैंक का हेड ऑफिस लग रहा है। ये मेरियट होटल है। अच्छा, इन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है ना, बिल्कुल रशियन आर्किटेक्ट जैसा लग रहा है। इवन तो लगेगा अभी, बिकॉज ये 1990s में रशिया से लगे हुए हैं, और लगे हुए कितने साल हो गए हैं? 35। अच्छा, इधर यारावान के अंदर रिपब्लिक स्क्वायर के अंदर क्रिसमस की तैयारियां फुल अरूज के ऊपर हैं। इतनी लाइटिंग कर रहे हैं ये लोग, हर बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर ट्री के ऊपर लाइटिंग हुई है। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं आज की तारीख है, आज की तारीख है 3 तारीख है, और क्रिसमस है 25 तारीख को, और मेरी वापसी होनी है 6 तारीख को। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये लाइटिंग जो है देखते जाऊँ, बिकॉज जिस तरह ये डेकोरेशन कर रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये जो है सारे मैग्नेट्स हैं और डेकोरेशन पीसेस हैं, अर्मेनियन डेकोरेशन पीसेस। ये गाड़ी कौन सी लग रही है? मैंने कहा ये फॉक्सी लग रही है, वॉल्क्सवैगन की। ये सारे मैग्नेट्स और अर्मेनियन सोवेनियर। Nice roots. सर, ये कंट्री भी बड़ी वॉकेबल है। इन्होंने हर जगह पे फुटपाथ बना के रखे हुए हैं, रैंप बनाए हुए हैं, और अच्छे खासे खुले फुटपाथ हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी वहाँ वॉक भी कर रही है। ये वाले सिटीज़ मुझे बड़े पसंद होते हैं जिधर फुटपाथ
पे फुल तवज्जो दी जाती है। हमारे इधर तो लाहौर के अंदर इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर गवर्नमेंट ने बाहर कम से कम 15 फुट जगह भी छोड़ी ना फुटपाथ के लिए, तब भी किसी किराने वाले स्टोर ने अपने चिप्स जो है ना बाहर, चिप्स का जो स्टैंड है ना बाहर लगाना, जो मर्ज़ी हो जाए, कम से कम मिनिमम वो अपना हक समझते हैं कि 4 से 5 फुट हम बाहर निकालें। ये मिनिमम है, जिसमें थोड़ी सी खुदा कॉफ़ी है, जिसमें नहीं है उसने 10-10 फुट भी बाहर निकाला हुआ है। ठंड टका के लग गई है, पिछले कोई 1.5-2 घंटे से हम वॉक कर रहे हैं, 10 बज गए हैं रात के। कॉफ़ी पी ली जाए। You don't have to speak this, man. Can you The speak? small one. Can you speak? Latte macchiato classic aroma. Because he speaks. So I have this one small. ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि बर्दाश्त नहीं हो रही। दुबई में रहने का ये एक नुकसान ही है कि हमारी बॉडी क्लेमेटाइज ही नहीं हुई। थोड़ी सी ठंड भी होती है, थोड़ी तो नहीं वैसे, अभी इस वक्त 1 हो गया और वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अभी हम आए हैं कॉफ़ी पीने, पॉल विदाउट शुगर है। विदाउट शुगर भी कॉफ़ी का अच्छा टेस्ट है। भाई बड़ा क्यूट सा रेस्टोरेंट था, बड़ा क्यूट सा रेस्टोरेंट ही था, बड़ा क्यूट सा कॉफ़ी शॉप थी और कॉफ़ी मज़े की थी। उफ ब्रो, बाहर निकलते साथ ही जो ठंड का एहसास होता है, यार अमीनिया के अंदर जो है ना, कहते हैं जो स्विचेस हैं ना, इनके पता नहीं कौन से स्विचेस लगे हुए हैं। ना हमारे लैपटॉप की स्विचेस चल रहे हैं, ना हमारे मोबाइल की चार्जिंग स्लॉट चल रही है। उसके लिए जो हमें एक्सटेंशन चाहिए या कन्वर्टर चाहिए। अभी मैं आया हूँ ग्रोसरी स्टोर ताकि यहाँ से हमें कन्वर्टर मिल जाए। वो कन्वर्टर अजीब से तरीके मैं वीडियो भी लगाता हूँ। ऊपर लग रहा है ऐसे काम। हाँ ये चाहिए हमें। ये घुसेंगे अंदर उस प्लग के अंदर और यहाँ पे हमारा लगेगा लैपटॉप का चार्जर और मोबाइल का चार्जर। ये लेते हैं, कितने का ये 550 दिरहम का, जो कि बनते हैं 5.5 दिरहम, और पाकिस्तानी ये बनते हैं 400, तो ये 400 का ही है। सो एक्सटेंशन तो मिल गया। चलो सो ये सोवेनियर शॉप है, लेट्स गो। नाइस। सो ये सोवेनियर शॉप है। अपने मैं तो लूँगा मैग्नेट अपने लिए और अम्मी के लिए, बाकी जिसको जिससे जितनी मोहब्बत है उसके मुताबिक मैग्नेट ले और गिफ्ट करे। इजी भी थी ये। अच्छा यार गधा खुरम, ये तुझे मैं दूँगा गिफ्ट, ठीक है ना? अच्छा ये अच्छा भी लग रहा है और बड़ा क्रीपी भी लग रहा है। इस तरह इन्होंने डॉल लटकाई हुई है ना, इसको देख के जो है ना डर लग रहा है भाई साहब, यहाँ पे कहीं काला जादू तो नहीं होता। अच्छा आर्मीनिया कल्चर में ना गधों से बड़ा प्यार किया जाता है। जैसे ये देखें, ये भी क्यूट बनाया हुआ उन्होंने। ये
ये देखें यार, ये शीप, तो ये इनका नेशनल ड्रेस है। मैंने कुछ सोवेनियर लिए हैं जिसमें से एक ये अनार पॉम्ग्रेनेट। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि पॉम्ग्रेनेट जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस है। सोवेनियर शॉप पे भी पड़ा हुआ है, बाहर भी पड़ा हुआ है, इवन इमेजेस तक लगी हुई हैं। लेकिन वैसे इनका जो नेशनल फ्रूट है वो है आड़ू, लेकिन अनार ये क्या कह रहा है। अभी जो है ना टाइम हो गया 11 बज गए और आर्मेनिया में अभी तक जो है हलचल है पूरी। बाकी यूरोपियन कंट्री, ये यूरोपियन कंट्री में तो है नहीं वैसे, यूरोपियन और एशिया के दरमियान ये कंट्री आता है, ना ऐसे यूरोपियन का स्टेटस है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है इसका। आर्मेनिया के अंदर जो है ना सबसे जो मज़े की चीज़ ये है कि रात 11 बज गए हैं और अभी तक जो है ना लोग उठे हुए हैं। नाइट लाइफ इनकी मज़ेदार है। ये ऐसा नहीं है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह रात को 6 बजे 7 बजे के बाद बिल्कुल डेड होते, ये अभी तक बिल्कुल डेड नहीं हुआ। और आर्मेनिया जो है सेफ़ कंट्री भी है। आज सुबह टैक्सी ड्राइवर से भी बात हो रही थी, शॉपकीपर से भी बात हो रही थी, वहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना, लोग उनका ख़ास ख्याल रखते हैं। वैसे अच्छा, ड्राइवर कह रहा था कि वैसे आर्मेनिया 100% सेफ़ है, लेकिन अगर टूरिस्ट है ना तो 200% जो है ना टूरिस्ट सेफ़ है, बिकॉज लोग भी ख्याल रखते हैं, इवन दो पुलिस भी ख्याल रखती है कि टूरिस्ट को कुछ नहीं कहना। लोकल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की चोरियाँ करते हैं, लेकिन लोकल्स टूरिस्ट को कुछ नहीं कहना। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि ये कंट्री जो है बहुत ही कोई रिच है। इस कंट्री के अंदर भी मेरे ख्याल से 30-40% पॉवर्टी ही है, लेकिन स्टिल ओवरऑल कल्चर ऐसा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, गवर्नमेंट की रिट ऐसी है और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि लोग क्राइम नहीं करते। बड़ी बात है कि इस कंट्री के अंदर पॉवर्टी है, स्टिल क्राइम रेट बहुत कम है। रात के 12 बज गए, मुझे लगता है कि अब मुझे जो है ना वीडियो ख़त्म करनी चाहिए। आज मेरा जो है पहला दिन था महीने के अंदर, महीने के कैपिटल येरेवान के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।